आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत हमारा टॉपिक है भारत की कृषि। आर्थिक समीक्षा 2017-18 के अनुसार भारत की आबादी का लगभग 49% कृषि से रोजगार प्राप्त करता है। आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का देश के जीडीपी में वर्ष 2011-12 के मूल्यों पर वर्ष 2017-18 प्रथम संशोधित अनुमान के अनुसार कुल योगदान 14.9% है। भारत में कुल क्षेत्रफल के लगभग 60.4% भाग पर कृषि की जाती है। भारत के 3.12% भूभाग पर चरागाह हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल के 21.54% भूभाग पर वनावरण है। भारत के कुल भौतिक क्षेत्र की 5.52% भूमि बंजर और बिना खेती की जमीन है। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 17 नवंबर 1960 को पंतनगर उत्तराखंड में हुई थी। आगे चलकर इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम गोविंद वल्लभ पंत एवं कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। योजना आयोग के ने सामान्य कृषि जलवायु कारकों के आधार पर देश को 15 प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। क्वेश्चन है, भारत में कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है? देश के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहाँ की गई? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। मिट्टी, जलवायु, प्राकृतिक तथा भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे ने भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों में तथा 60 कृषि पारिस्थितिकी उप क्षेत्रों में विभाजित किया है। फसलों का वर्गीकरण। नंबर 1, रबी की फसल। यह सामान्यतः अक्टूबर नवंबर में बोकर मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। इस फसल के उदाहरण हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि रबी की मुख्य फसलों के उदाहरण हैं। खरीफ की फसल। यह वर्षाकालीन फसल है जिसे जून जुलाई में बोकर अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ की मुख्य फसलें हैं। जायद की फसल। यह रबी और खरीफ के मध्यकाल की फसल है। इसे मार्च अप्रैल में बोकर जून जुलाई में काट लिया जाता है। तरबूजा, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी, मूंग, उड़द आदि जायद की मुख्य फसलों के उदाहरण हैं। विश्व में गेहूं तथा चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। भारत में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान है, जबकि प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब का स्थान प्रथम है। नोट: एगमार्क केंद्र भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना है जो कृषि संबंधी उत्पादों की ग्रेडिंग एवं मानकीकरण को प्रोत्साहित करती है। अनेक प्रकार की फसलों के उत्पाद के साथ साथ पशुपालन करने को मिश्रित कृषि कहा जाता है। क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति कब और किसके द्वारा प्रारंभ की गई? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। हरित क्रांति का प्रथम चरण 1966 से 1981 तक चला। हरित क्रांति का द्वितीय चरण वर्ष 1981 से 1995 तक की अवधि का माना जाता है और तीसरा चरण वर्ष 1995 से प्रारंभ हुआ। भारत में हरित क्रांति का प्रथम सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की फसल को हुआ। वर्ष 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हुई, जिसे वर्ष 2014 में तिलहन और पाम तेल राष्ट्रीय मिशन में बदल दिया गया। विश्व में आम, केला, अदरक, पपीता के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। विश्व में तंबाकू उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। कृष्णा गोदावरी के क्षेत्रों में चावल का कटोरा कहते हैं। कपास को महाराष्ट्र में श्वेत शरण के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत में शक्कर का प्याला कहलाता है। आंध्र प्रदेश राज्य का शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। भारत में सूती वस्त्र के बाद चीनी उद्योग सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग है। नोट: भारत में कृषि का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ
एग्रीकल्चर इन इंडिया पुस्तक के लेखक MS रंधावा हैं। तोरिया, सरसों, तिल, अलसी, सोयाबीन, सूर्यमुखी, अरंडी और बिनौला भारत की प्रमुख तिलहनी फसल हैं। क्वेश्चन है, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति तथा भूरी क्रांति किससे संबंधित है? मूंगफली शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। दलहनी फसलों में चना, मटर और मूंग वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, जबकि राजमा का पौधा वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता। कृषि की प्रमुख क्रांतियाँ: हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन, सुनहरी क्रांति, फल एवं सब्जी उत्पादन, श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन, भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन या गैर परंपरागत उत्पादन ऊर्जा, नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति, टमाटर या मांस उत्पादन, काली क्रांति, पेट्रोलियम उत्पादन, पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन, गुलाबी क्रांति, झींगा मछली या मांस निर्यात या प्याज उत्पादन, अमृत क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना, रजत क्रांति, अंडा उत्पादन, बादामी क्रांति, मसाला उत्पादन, गोल क्रांति, आलू उत्पादन को कहते हैं। कृषि की प्रमुख विधियां: हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधों का उगना अर्थात मृदा रहित कृषि करना हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। पोमोकल्चर, फलों के उत्पादन, ओलेरीकल्चर, सब्जियों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, बागवानी और विटीकल्चर, अंगूर की खेती को कहते हैं। क्वेश्चन है, वर्मीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स तथा सेरीकल्चर विधियां किससे संबंधित हैं? इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। पिसीकल्चर, मत्स्य पालन, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन और वर्मीकल्चर, केंचुआ उत्पादन को कहते हैं। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजना: भारत में 3 प्रकार की सिंचाई परियोजना है। ए लघु सिंचाई, मध्यम सिंचाई और तीसरी बृहद सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना में 2000 हेक्टेयर से कम कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की परियोजनाओं को शामिल किया गया है। भारत में सिंचाई का लगभग अधिकांश भाग लघु सिंचाई परियोजना से पूरा किया जाता है। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप, तालाब, ड्रिप सिंचाई आदि शामिल है। मध्यम सिंचाई परियोजना में 2000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। मध्यम सिंचाई परियोजना का प्रमुख साधन नहरें हैं। बृहद सिंचाई परियोजना में 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि की सिंचाई की परियोजना को शामिल किया जाता है। भारत में सिंचाई का लगभग 38% भाग बृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजना द्वारा पूरा किया जाता है। बृहद सिंचाई के लिए बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती हैं। भारत में सिंचाई के अंतर्गत निवल क्षेत्र सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है। वर्तमान भारत में कुआं और नलकूप सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। भारत में माला नहर तंत्र को कैप्टन दिनसोने जे दस्तूर ने प्रस्तावित किया था। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। भारत में कुल सिंचित भूमि का 46.2% भाग नलकूप द्वारा एवं 2.366% भाग सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। भारत में तमिलनाडु राज्यों में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। टिहरी जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड के टिहरी जनपद में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम से थोड़ा आगे है। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।